Hello, my dear student and friend. Welcome to Mentors Fiz Classes हजारीबाग। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग लेक्चर 1 में बात किए थे और समझे थे चार्ज के बारे में। चार्ज क्या है, तो उसका नोट्स हम आज लिख दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके आगे आज हम समझेंगे। थोड़ा उस दिन का हम रिवीजन कर लेते हैं। चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का स्वाभाविक गुण है। इसको हम लोग अगले क्लास में डिटेल में समझे थे। इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। ये हम लोग आगे समझेंगे चार्जिंग मेथड में क्या होता है। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज को हम इजिली अलजेब्रिक मेथड जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं और गुणा भी कर सकते हैं। चार्ज का एसआई यूनिट है कुलाम। इसमें बी जो है साइलेंट रहता है, कुलाम पढ़ते हैं। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। सीजीएस यूनिट है ईएसयू। इसको शॉर्टकट में ईएसयू बोलते हैं, लेकिन इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टेटोकुलाम कहते हैं। रिलेशन बिटवीन 1 कूलम एंड ESU 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻9 ESU होता है। ये हमको याद रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हैज एडिटिव नेचर। ये तो हम अगले क्लास में बात किए थे और समझ गए थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी अगले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे। जिसको समझना होगा वो वाला वीडियो देख लेना। आज हम लोग समझेंगे क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। इसका नोट्स लिख दिए हैं, समझाएंगे वाला भी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल चार्ज डेवलप ऑन ए बॉडी इन इंटीग्रल मल्टीपल टू बेसिक चार्ज। से हम लोग समझते हैं बेसिक चार्ज क्या होता है। 1 इक्वल टू कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये वाला मेरा बेसिक चार्ज था। तो इंटीग्रल मल्टीपल अभी समझेंगे हम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तब आज हम लोग समझेंगे क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। आखिर ये क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज है क्या। इसको समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा बेसिक नेचर ऑफ चार्ज। इस यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट या मैटर है वो किससे बना है। वो बना है मॉलिक्यूल से, मींस अणुओं से बना है। और मॉलिक्यूल्स किससे बना है, तो वो बना है एटम से। और एटम मींस परमाणु से बना है। और परमाणु किससे बना है, तो फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। तो इसमें हम लोग कोई भी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, कोई भी मैटर ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होगा। चाहे उससे इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल दें या फिर इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर दें, तब वो ऑब्जेक्ट चार्ज हो जाएगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं, अगर हम लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं, इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल मींस क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल रहेगा तब वो एटम न्यूट्रल रहेगा। तो इसमें क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, तो दोनों बराबर है, तब ये क्या है, न्यूट्रल है। अगर इसको हमको चार्ज करना रहेगा तो इसमें क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे। मान लो निकाल दिए कि हम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए, तो इसमें
नेट चार्ज क्या हो जाएगा? नेट चार्ज क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो प्रोटॉन और एक बाहर निकाल दिए तो यहाँ क्या हो गया 7e। तो क्या हो गया 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं हम पॉजिटिव आयन और फिर घन आयन कहते हैं। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, अगर इसमें बाहर से हम इलेक्ट्रॉन दे दिए एक इलेक्ट्रॉन, तब क्या हो जाएगा नेट चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 9e। तो आ जाएगा कौन कितना 1 माइनस 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसको कहते हैं नेगेटिव आयन। मतलब क्या हो रहा है कि किसी बॉडी को अगर हमको चार्ज करना पड़ेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर से देना होगा या फिर इलेक्ट्रॉन उससे बाहर निकालना होगा, तभी वो बॉडी चार्ज बॉडी कहलाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि जब इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकाले तब 1 इलेक्ट्रॉन हो गया नेट चार्ज, और जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर से दिए तो नेट चार्ज कितना हो गया -1e। अगर यहीं पर हम बोले कि इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें, 2e बाहर निकाल दें, तो क्या हो जाएगा दो यहां पर पहले से है 8e और 2e माने घटा देंगे तो कितना हो जाएगा नेट चार्ज इक्वल टू 8e, और फिर इसमें 2 घट जाएगा, मतलब कि बाहर निकाल दिए तो 8 में जाएगा 2 तो कितना 6, मतलब 2e। और अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दिए, इसमें ऐड कर दिए, तब क्या हो जाएगा नेट चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 माइनस 10e, तब 2e हो रहा है। जब इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले तो नेट चार्ज हो गया 2e, और जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो नेट चार्ज हो गया -2e। यहां तक हम समझे। और अगर कोई पूछेगा कि आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ही बात क्यों काहे करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ऐड काहे करते हैं, बाहर काहे निकालते हैं, क्योंकि प्रोटॉन जो रहता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है, वो हार्डली पैक्ड बॉन्ड रहता है, उसको निकालने में बहुत कठिनाई होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है यहाँ पर आउटरमोस्ट ऑर्बिट में क्या करता है रिमूव होते रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को इजीली हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं या फिर बाहर निकालते हैं। मतलब कि हम लोग अगर ऐसे समझ सकते हैं, मतलब हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन दिए तब नेट चार्ज कितना होता था -1e। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो -2e, अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो -4e। इसी प्रकार ये चलता रहेगा। और अगर यहां पर हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा 1e। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले
तो क्या हो जाएगा 2e। अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालें तब क्या हो जाएगा 3e। यहां पर भी 3 होगा। ठीक है, मतलब हम क्या समझ रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तब ये किस वैरी कर रहा है 1 2 3। यहां पर भी 1 2 3 और यहां पर भी 1 2 3। वही बोले थे कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये क्या है n क्या है इंटीजर है, इंटीजर है। ये जो वेरी कर रहा है 1 2 3 -1 -2 -3 या फिर 1 2 3, ये क्या है इंटीजर नंबर है। तो जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहे हैं तो ये इंटीजर में वेरी कर रहा है। इसी को बोलते हैं चार्ज दीजिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। ये तो देखिए 1e बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है कि नहीं। ठीक है, तो ये हम समझ गए। अगर ऐसे समझे, अगर हम कोई दुकान में जाएंगे और दुकान में क्या बोलेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं ये मार्कर का तो क्या बोलेंगे कि हमको 1 मार्कर दीजिए, अभी बोलेंगे 2 मार्कर दीजिए, अभी बोलेंगे 3 मार्कर दीजिए। कभी क्या बोलेंगे हम कि हमको 1.5 मार्कर दीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इसमें ना हम पहले बताए थे कि जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज है, वो ई ही पॉसिबल है, इससे छोटा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम ये इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हम कभी नहीं बोलेंगे कि हमें 2.5 इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए या फिर 2.5 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए ये ला पढ़े थे कोऑर्डिनेशन ऑफ चार्ज में Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये जो n है ये होगा क्या 1 2 3 4, कुछ भी होगा -1 -2 -3 -4। इसी प्रकार ये ला वेरी करेगा। ठीक है, यहां तक समझ गए हम लोग। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग आज एक क्वेश्चन देखेंगे इसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ चार्ज में। कैन ये चार्ज जो इतना है गिवन टू ये बॉडी, क्या किसी बॉडी में हम इतना चार्ज ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग यूज करेंगे कोऑर्डिनेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ये हमको पता है, तो हमको क्या Q दे दिया कितना 8 इंटू 10 के पावर माइनस 18 कुलाम। और ये वाला ले लेंगे हम लोग कितना -n इंटू इलेक्ट्रॉन का पता है हम लोग कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कुलाम। ठीक है, कुलाम से कुलाम कट गया, हमको n निकालना है। ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, n निकालना है तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 10 के पावर माइनस 18 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19। जब ए वाला नीचे से जाता ऊपर एक फॉर्मूला होता है 1 बाय माइनस ये। अगर ये वाला ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब प्लस में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 8 इंटू ये वाला ऊपर गया 10 माइनस 18 प्लस 19 1.6 हो गया। अब ये घट जाएगा, प्लस 19 में जाएगा माइनस 18, तो क्या बचेगा 1 इंटू 10 और यहां पर 1.6 तब क्या हो जाएगा 80 और 1.6 ये ला पॉइंट हटेगा तो यहां पर जाएगा, क्या हो जाएगा 16 पचे 80 50 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इतना इलेक्ट्रॉन हम लोग जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो 50 इलेक्ट्रॉन है वो इंटीग्रल में है, इंटीजर में है। मतलब इस क्वेश्चन में यह कह रहा है कि
किसी बॉडी से अगर हम -50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तब इतना इलेक्ट्रॉन उसमें दे सकते हैं। प्लस मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। अगर यही रहता -50 तो क्या बोलते हैं, तो कि इतना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ता, लेकिन इसमें 50 इलेक्ट्रॉन है तो किसी ऑब्जेक्ट से 50 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तब इतना इलेक्ट्रॉन उसमें देना, इतना चार्ज देना पॉसिबल है। समझ गए क्वेश्चन? और लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन हम कराएंगे बाद में, अभी थोड़ा इधर देख लेते हैं। यहां तक हम समझ गए हैं। प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज समझ गए। अब हम देखते हैं क्या टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, ये दो टाइप्स होता है। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या, धन आवेश, और नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, ऋण आवेश। इसको समझने के लिए हमको स्ट्रक्चर ऑफ आइटम समझना पड़ेगा। ठीक है, तो हम समझाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइटम। किसी एक आइटम है, ये किससे बना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो टोटल चार्ज ऑन ये बॉडी क्या हो जाएगा, NP प्लस Ne प्लस Nn। क्या हो गया, NP इलेक्ट्रॉन क्या आता है, माइनस में होता है, और यहां पर न्यूट्रॉन जीरो है, क्योंकि जो इसमें हम लोग पढ़ते हैं वो रेस चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। तो इस रेस चार्ज में क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल में न्यूट्रॉन जीरो रहता है। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो गया, NP माइनस Ne, मेरा फॉर्मूला हो गया। अब हम समझते हैं, यहां समझते हैं हम। तो हम लोग समझेंगे कि इफ मतलब हम लोग ऐसे बोलेंगे कि इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज मतलब Q इक्वल टू 0, मैटर इज न्यूट्रल। अगर किसी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल रहेगा तो उस बॉडी को हम लोग कहेंगे कि न्यूट्रल में है। और अगर इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज Q ग्रेटर देन 0, मैटर इज अ पॉजिटिवली चार्ज। जब किसी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तब चार्ज भी ज्यादा होगा 0 से, तब उसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज Q लेस देन 0, मैटर इज अ नेगेटिवली चार्ज। मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा रहेगा तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग उस पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन कम रहेगा तो उसको हम लोग कहेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए और आगे समझते हैं। एक पॉइंट है चार्ज
इज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज इज ऑलवेज कम्स विथ मास। चार्ज तभी होगा जब मास होगा, मास के बिना चार्ज पॉसिबल नहीं है। थोड़ा इसका हम लोग देख लेते हैं रिलेशन क्या है चार्ज और मास का। जो चार्ज है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होता है। चार्ज डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। जो चार्ज है वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास जो है ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मास इज डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी। मतलब जो चार्ज है अगर वेलोसिटी इसमें आ जाएगा तो चार्ज में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मास में परिवर्तन हो जाता है। ये अगर हम रिलेटिविटी बीएससी में पढ़ना है, अगर उसमें देखेंगे तो एक फॉर्मूला होता है m इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। अगर किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड के वेलोसिटी से अगर उसका किसी ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट तक कर दे, तब क्या हो जाएगा कि ये देखो ये स्पीड ऑफ लाइट जो होता है बहुत ज्यादा होता है, और जो जनरल में होता है वो बहुत कम होता है। तब क्या हो जाएगा कि 1 से कम हो जाएगा, मतलब 1 से कुछ कम। तो 1 में घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा क्या 1 से कुछ कम, तब ये वाला बढ़ जाएगा। मतलब कि जो m नॉट है ये रेस्ट मास है और ये जो है वेलोसिटी मास है। मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी में मास बढ़ जाता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्पीड के वेलोसिटी दे दे तो उसका मास बढ़ जाता है। यहां तक हम लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं, इसमें एक और रिलेशन है वो भी देख लेते हैं। क्या है और रिलेशन? कंजर्वेशन ऑफ अ चार्ज इज ए यूनिवर्सल लॉ। but mass conservation of mass is not a universal law. यूनिवर्सल लॉ मतलब ये कह रहा है कि जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है ये यूनिवर्सल लॉ है, बट कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। जो यूनिवर्सल लॉ मतलब क्या है कि जो हर जगह वैलिड है, वो मतलब कहीं चेंज नहीं होगा। जैसे हायर फिजिक्स में देखते हैं, अगर हम यूरेनियम हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज यूनिवर्सल लॉ बट
कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। मतलब ये क्या होता है कि कंजर्वेशन ऑफ लॉ जो है यूनिवर्सल लॉ है, बट कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट यूनिवर्सल लॉ बट बिकॉज मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। जब हम लोग हायर फिजिक्स में पढ़ते हैं तो जब रिएक्शन कराते हैं यूरेनियम का, तो इस प्रकार रिएक्शन होता है तो क्या होता है कि देखो यहाँ पर जो चार्ज है, चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो 92 है और यहाँ पर भी 92 है। 36 और 56 जोड़ेंगे तो 92, मतलब चार्ज जो है वो जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, मतलब चार्ज चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जो मास है 235 है और यहाँ पर जो है 141 और 92, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 9 4 13 233। मतलब मास जो है वो चेंज हो गया, यहाँ 235 है और यहाँ पर 233, मतलब दो जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। इसीलिए कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज अ यूनिवर्सल लॉ बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है, हम लोग यहां तक समझ गए। अब हम लोग समझेंगे क्या, चार्जिंग मेथड। आखिर किसी ऑब्जेक्ट को हम कैसे किस किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं ये हम समझेंगे। क्या समझेंगे, चार्जिंग मेथड। चार्जिंग मेथड मान लो कि वेजेज ऑफ अ चार्ज, हम किस किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। पहला है फ्रिक्शन मेथड। इसमें क्या होता है कि हम लोग दो गो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0, नंबर ऑफ दो जो लेते हैं वो न्यूट्रल है। मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर है। तो फ्रिक्शन में क्या करते हैं कि हम लोग दोनों को एक दूसरे को रगड़ते हैं। तो इसमें क्या आता है, जब हम लोग ये दोनों को रगड़ते हैं तो इसमें क्या होता है, एनर्जी जो होता है जिसे जो इसका आइटम और मॉलिक्यूल्स जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को जब रगड़ते हैं तब यहाँ क्या होता है, एनर्जी आता है। और एनर्जी क्या होता है, थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाता है। और थर्मल एनर्जी जब चेंज हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे में मूव करने लगता है। मतलब क्या कि कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया। ठीक है, तब क्या होगा कि यहां सरफेस पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये जो आउटर सरफेस पर है यहां पर किसी में एक में माइनस आ जाएगा, किसी में एक प्लस आ जाएगा। तो इस प्रकार ये ऑब्जेक्ट चार्ज हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शन मेथड। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम एक ग्लास रॉड लेते हैं, जब हम क्या करते हैं, एक ग्लास रॉड लेते हैं, ये ग्लास रॉड है और एक हम लेते हैं सिल्क लेते हैं। तब क्या होता है कि जब ये दोनों को हम लोग आपस में रगड़ते हैं तब क्या होता है कि रोड पर प्लस प्लस चार्ज आ जाता है और सिल्क पर माइनस माइनस चार्ज होता है। ये माइनस आने का क्या है कि उसका इन्फिनिटी ज्यादा है, उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने क्षमता ज्यादा है। इसलिए सिल्क में रोड में ग्लास रोड में आ गया पॉजिटिव चार्ज और सिल्क में आ गया नेगेटिव चार्ज। अगर देखो क्या करते हैं कि जब मान लो इसको हम सिल्क मान लेते हैं और इसको दो ग्लास रोड है,
अगर इसको हम ऐसे इसमें हम लोग रगड़े, इसको फ्रिक्शन कराएं, तब इसमें क्या हो गया, क्या कि पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब कि एक रोड को जब हम रगड़े तब पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब दूसरा रोड को रगड़ते हैं तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब क्या हो रहा है, एक दूसरे को ये रिपेल कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछता है कि जब हम दो सिल्क रॉड को रगड़ते हैं, तब जब उसको एक दूसरे के पास रखते हैं तब वो क्या होता है, जब दो रोड लिए, ये ग्लास रोड था, ये भी ग्लास रोड था, अगर दोनों को हम लोग सिल्क से रगड़े और एक पास रखे तो क्या हो गया, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब हम लोग जानते हैं पहले से कि सेम चार्ज रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो इसमें दोनों में क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो वही रिपेल कर रहा है। ठीक है, यहां तक हम लोग समझे। और इसमें एक मेथड हम और समझेंगे। ग्लास रोड में पॉजिटिव आ जाता है, और लेकिन एक और है कि फार, अब हम लोग लेंगे रबर प्लस फार। ये फार क्या होता है, जो चमड़ा होता है, जैसे जानवर जो होता है ना सिल्क, उसका स्किन उस प्रकार का रहता है। तो मान लो कि हम एक रबर लिए, एक रबर लिए और एक फर लिए। ऐसे नहीं होगा, ऐसे रखते हैं। अब हम लोग समझेंगे फर प्लस रबर। अब हम लोग फर को रबर से रगड़ेंगे या फ्रिक्शन कराएंगे, तब मान लो इसको हम लोग रबर मान लिए, रबर रोड मान लिए, इसको मान लिए फर। अगर एक दूसरे को, इसमें क्या होगा कि अगर एक दूसरे को रगड़ेंगे तब क्या होगा कि ये जो रबर रोड में है इसमें नेगेटिव आ जाता है, और जो फर में है इसमें पॉजिटिव आ जाता है। ऐसा करके देखा जाता है, ऐसा प्रैक्टिकली है, कर सकता है। तो ये हो गया, जब हम लोग ग्लास रोड में सिल्क से रगड़ते थे तो उसमें क्या होता था कि पॉजिटिव चार्ज आता था रोड में, लेकिन इसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अगर हम बोले कि एक ग्लास रोड रखो जो सिल्क से फ्रिक्शन कराए थे, और एक जो ग्लास रबर है उसको रखो, तो क्या होता है कि जब ग्लास रोड को सिल्क से फ्रिक्शन कराते हैं तो उसमें क्या आता है, पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन जब किसी रबर रोड को फर्क से करते हैं फ्रिक्शन, तो उसमें नेगेटिव आता है। तो एक दूसरे को ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि एक दूसरे में पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया, तो एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेगा। ये क्वेश्चन एक बार जेईई मेंस में भी पूछा था। क्वेश्चन हम बताएंगे बाद में, थोड़ा भी समझा लेते हैं। तो यहां तक समझ गए हम लोग, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कंडक्शन मेथड। अगला जो मेथड है वो है कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड विथ कांटेक्ट। मतलब क्या है कि इसमें हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट, विथ कांटेक्ट मतलब इसका मतलब होता है चालक। क्या है इसमें कि जब हम लोग दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लिए और एक दूसरे को, नहीं इसमें इससे नहीं होता है। कंडक्शन में क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे को टच करते हैं, कांटेक्ट कराते हैं। तब जब हम लोग एक न्यूट्रल
ऑब्जेक्ट लिए और एक हम लोग चार्ज ऑब्जेक्ट लिए, मान लो कि इसमें नेगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। अगर एक दूसरे को हम लोग टच कराएं, एक दूसरे को पास लाएं, तब क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन इससे इसमें चला जाएगा। क्या होगा, इसमें न्यूट्रल है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है, तो इसमें कुछ इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, इसमें इससे कुछ इसमें चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, चार्ज हो गया। ये पहले न्यूट्रल था, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, इसको दोनों टच किए तो कुछ इलेक्ट्रॉन इससे इसमें चला गया। वही यहाँ पर दिखाया गया है कि कुछ इलेक्ट्रॉन इससे इसमें जो है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ इसमें है वो उसमें चला गया। देखो यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था माइनस, तो इसका इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया। वही यहाँ पर दिखाया गया कि इसमें माइनस आ गया, तो ये क्या करेगा, दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, हम लोग यहां तक समझे इसको। हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग कंडक्शन ऑफ चार्ज समझ लिए इस मेथड को। और हम लोग समझेंगे आगे क्या है, इंडक्शन मेथड। आगे है इंडक्शन मेथड विथआउट कॉन्टेक्ट। इसमें क्या करते हैं हम कि एक दूसरे को टच नहीं कराते हैं, विथआउट कॉन्टेक्ट कराते हैं। मतलब हम लोग यह समझ सकते हैं कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लिए, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लिए, और यहां पर अगर हम एक पॉजिटिव रॉड लाएं इसके पास, एक पहले यहां न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लिए, ये लाए हैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, और फिर इसके पास अगर एक हम रॉड लाए पॉजिटिव रॉड, तब ये क्या हो जाएगा, इसका जो है इलेक्ट्रॉन वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब कि इधर जब पॉजिटिव आ रहा है तब क्या होगा कि इसका जो है इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव शिफ्ट होने लगेगा, इधर पॉजिटिव शिफ्ट होने लगेगा। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, जब पॉजिटिव लाए तो ऐसे शिफ्ट हुआ इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे, एक मेटल लाएंगे, एक अलग तीसरा वस्तु लाएंगे। मान लो कि हम यहां पर एक तीसरा वस्तु ला रहे हैं सी, तब क्या करेगा, इससे जो है पॉजिटिव दूर भागते जाएगा, तो धीमे धीमे क्या करेगा, इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट होने लगेगा। मतलब क्या होगा कि इसमें नेगेटिव हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव 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 हो जाएगा। जब ये रॉड यहां पर रहेगा तब क्या करेंगे, हम लोग इसको पकड़ इसको मान लो पकड़ ले रहेंगे और दोनों को अलग करेंगे, तब हो जाएगा एक में माइनस माइनस, एक में प्लस प्लस। तब क्या हुआ इसमें पूरे में कि हम लोग विथआउट टच किए बिना भी हम ऑब्जेक्ट को चार्ज कर लिए। ये मेथड है, एक मेथड इसमें और है, वो हम समझा रहे हैं। वो मेथड क्या है
कि मान लो यहां पर कोई एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, रख दिए हैं, मतलब क्या, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल है। अगर हम यहां पर एक पॉजिटिव रख लाएंगे, कुछ भी रह सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तब यहां पर क्या होगा, इसमें हो जाएगा किधर, इधर नेगेटिव, इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। इसमें हम क्या करेंगे कि दूसरा मेटल नहीं लाएंगे, तो इसमें क्या हो गया, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पैक्ट हो गया, पैक्ट हो गया, मतलब ये उधर जाने देगा, क्योंकि यहाँ इधर पॉजिटिव है नेगेटिव, तो दोनों को अट्रैक्ट करते रहेगा, और इसको ये जो पॉजिटिव है इसको रिपेल करते रहेगा। अगर देखो इसी में हम क्या करेंगे, अर्थ से अर्थिंग कर देंगे, ये पॉजिटिव हो गया, और इसमें क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और जब इसको हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो क्या है, अर्थ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारा है, तो यहां से क्या होगा, माइनस ई माइनस ई माइनस ई जाते रहेगा, और ये प्लस माइनस को माइनस करते जाएगा, तो इसमें नंबर ऑफ ई जो पहले जा रहा था और ये इलेक्ट्रॉन प्लस मिलकर माइनस में करते गया, तब ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज बॉडी। अगर कुछ वो बोलेगा कि किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग नेगेटिव चार्ज बॉडी, किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं, नेगेटिवली, तो ये मेथड लगाएंगे। अगर बोलेगा किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉजिटिव चार्ज करना है, तब यहां पर हमको माइनस लाना पड़ेगा। मतलब क्या होगा कि यहां पर जब हम लोग माइनस लाएंगे तब यहां क्या आ जाएगा, प्लस 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 आ जाएगा, इधर माइनस 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 आ जाएगा, तब यहां पर भी क्या होगा, माइनस माइनस माइनस, इधर प्लस प्लस प्लस, इधर माइनस 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 माइनस, यहां पर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस माइनस। अब इससे क्या जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव जाएगा, क्या कि अर्थ जो होता है वो न्यूट्रल होता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सकता है, तो ये माइनस प्लस मिलकर प्लस होते जाएगा, तो ये सब प्लस प्लस हो जाएगा। मतलब क्या हो गया कि पॉजिटिव चार्ज हो गया ऑब्जेक्ट। यही जो प्रोसेस है उसमें होता है, किसमें, जो कॉम मेथड से, जो हम लोग पेन जो माथे में रगड़ते हैं, और जब पेपर के पास ले जाते हैं तो क्या होता है कि पेपर इसमें लिपटने लगता है, ऐसे समझाते हैं थोड़ा इसको। जब ये वाला जो रॉड है, अगर इसको माथा में से रगड़ते हैं तो क्या होता है, जो पेपर का टुकड़ा होता है, ये इसमें देखो, यहाँ पेपर का टुकड़ा है, अगर इसे पास लाए तब ये क्या हो जाएगा, इसमें चिपकने लगेगा। मतलब ये क्या होता है, इसमें इंडक्शन ही होता है, ऐसे समझते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है कि जब हम इसको माथा में रगड़े तब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो पेपर रहता है, पेपर इसमें क्या होता है, डायपोल रहता है, तो इसमें जो चाहिए, मतलब इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव हो गया, तब इसका वाला ना जो है वो सारे इसमें जाकर अट्रैक्ट होने लगता है, इसका जो छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स है वो इसमें अट्रैक्ट होने लगता है, तो इसी कारण से पेपर पेन में चिपकने लगता है, इंडक्शन मेथड के कारण। इसी मेथड से हम इसको समझते हैं, ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं। तो हम लोग चार्जिंग का मेथड समझ लिए। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आ जाएगा कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो हम लोग चार्जिंग मेथड तक समझ गए हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करेंगे। आगे पढ़ना है हमको कूलम्ब्स लॉ।
कुलाम तो कुलाम कुलाम इसको पढ़ते हैं हम लोग कुलाम लो। ये जो बी है वो साइलेंट रहता है। तो हम लोग ये वाला अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा, इसलिए ये ला हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे और इस पर क्वेश्चन भी करेंगे। अगला वीडियो में कुलाम्स लॉ देखेंगे जनरल फॉर्म और फिर वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो आज हम यही इन करते हैं। ठीक है, थैंक यू।